मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 1 जनवरी 2025 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि पौष माह की द्वितीया है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आज 2025 यानी कि नए साल की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले आप सभी भाइयों, मित्रों और आपके पूरे परिवार को दिल की गहराइयों से नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, दुनिया के सबसे पूर्वी हिस्से में स्थित होने की वजह से न्यूजीलैंड में सबसे पहले नए साल का जश्न मनाया जाता है। न्यूजीलैंड में भारत से 7.5 घंटे पहले ही न्यू ईयर आ जाता है। वहीं पृथ्वी पर नए साल का स्वागत करने वाले अंतिम पंक्ति की सूची में हवाई के दक्षिण पश्चिम में स्थित बेकर और हाउलैंड के निर्जन द्वीप है। जब हमारे यहाँ 1 जनवरी के शाम 5:30 बज जाएंगे तब यहाँ पर नया साल दस्तक देगा। अच्छा देखिए, आज नए साल की शुरुआत के साथ ही कैलेंडर के साथ कुछ और बड़े बदलाव होंगे और आज से आम आदमी से जुड़े कई नए नियम भी लागू हो रहे हैं। इन सब की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को राजधानी में पुजारी गारंटी योजना लॉन्च की है। अरविंद केजरीवाल ने कश्मीरी गेट के मरघट वाले बाबा के मंदिर में पत्नी के साथ दर्शन किए और वहां के पुजारी का पहला रजिस्ट्रेशन करवाया। आपको बता दूं, इस योजना के तहत पुजारियों ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए सैलरी देने का वादा किया गया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने एक्स पर एक पोस्टर जारी किया है जिसमें अरविंद केजरीवाल को भूल भुलैया फिल्म का छोटा पंडित यानी कि राजपाल यादव के किरदार में दिखाया है। भाजपा ने उन्हें चुनावी हिंदू बताया है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, नए साल पर राशन वितरण प्रणाली में सुधार किया जाएगा। इस दौरान ऐसे लोगों को ट्रैक किया जाएगा जो इस स्कीम के लिए पात्र नहीं है फिर भी मुफ्त का राशन उठा रहे हैं। इसके साथ ही राशन डीलरों पर भी कार्रवाई होगी क्योंकि बाजार में राशन पर कालाबाजारी की भी खबरें आई है। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, 1 जनवरी को नया साल का आगाज हो गया है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि क्या आज बैंक बंद रहेंगे या नहीं। तो देखिए, वैसे बैंक हॉलिडे 2025 का कैलेंडर अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को नए साल के दिन देश भर में बैंक बंद रहेंगे। आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से बड़ी खबर, 9 जिले खत्म करने के सरकार के फैसले का विरोध तीसरे दिन भी नहीं थमा। जिलों को बहाल नहीं करने पर कांग्रेस समेत अन्य संगठनों और लोगों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। नीमका थाना में जिला बचाव संघर्ष समिति के लोगों ने कलेक्ट्रेट के आगे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। वहीं अनूपगढ़ जिला बचाव संघर्ष समिति ने भी मंगलवार को अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। जिन शहरों को जिले खत्म कर दिए हैं वहां के लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में 9 जिले और 3 संभाग खत्म होने के बाद अब बदलाव की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। खत्म किए गए जिलों से अब कलेक्टर, एसपी और जिला स्तर के अफसरों को हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। नए साल में जिला स्तर के अफसरों को दूसरे जिलों में भेजने के आदेश जारी होंगे, यानी कि खत्म किए गए 9 जिलों के कलेक्टर, एसपी के दफ्तर अब खाली होंगे। कलेक्टर, एसपी और दूसरे जिला स्तर के दफ्तरों से फाइलें और दस्तावेज भी अब पुराने जिलों में ही जाएंगे। खत्म किए गए जिलों को जिस जिले में मर्ज किया है सारे दस्तावेज भी वहीं भेजे जाएंगे। और आम लोगों के लिए भी बड़ी अपडेट यह है, खत्म किए गए 9 जिलों के लोगों के दस्तावेजों में अब फिर बदलाव करवाने होंगे। जिले का नाम बदलने के कारण अब सभी सरकारी दस्तावेजों में भी बदलाव होगा। राशन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक सहित सभी तरह के कार्ड और दस्तावेज फिर से बनेंगे। इन्हें बनवाने के लिए फीस भी लगेगी और सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी काटने पड़ेंगे। और बड़ी बात यह है, प्रॉपर्टी के दस्तावेजों में भी जिले का नाम अपडेट करवाना होगा। जिन 9 जिलों को खत्म किया है उनमें रहने वाले लोगों को 1.5 साल में दूसरी बार अपने दस्तावेजों में जिले का नाम अपडेट करवाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार फिर पूरा एड्रेस ही बदल गया है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में जिले संभाग खत्म करने को लेकर पलटवार किया है। गहलोत ने कहा है कि राजस्थान के अंदर 1 साल में ऐसी निकम्मी नकारा सरकार रही है जिसने कोई भी काम नहीं किया। अशोक गहलोत बोले, 1 साल में इनकी उपलब्धि क्या है ये बताते क्यों नहीं, ये बताए कि 1 साल में इन्होंने किया क्या है। आगे बढ़ेंगे। जैसलमेर से बड़ी खबर, राजस्थान के जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ इलाके में ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। जहां खुदाई हो रही थी वहां प्राकृतिक रूप से पानी निकलना शुरू हो गया। हालांकि 41 घंटों के बाद वहां पर पानी अपने आप बंद हो गया है, लेकिन बड़ी बात यह है अभी भी वहां पर अलर्ट है, लोगों को पास में नहीं जाने दिया जा रहा है। अब मौके पर कई विभागों के अधिकारी पहुंच रहे हैं और वहां के पानी और मिट्टी के सैंपल ले रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही हकीकत सामने आएगी कि ट्यूबवेल खुदाई के दौरान जमीन कैसे फटी और इतना पानी कैसे निकला। फिलहाल यह घटना रहस्य बनी हुई है। अब पानी और मिट्टी के सैंपल की जाँच के बाद ही हकीकत सामने आएगी। फिलहाल लोगों को यहाँ से दूर
रहने की सलाह दी है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, बीकानेर के देशनोक करणी माता मंदिर में सावन भादो कढ़ाई महाप्रसादी बनाई जा रही है। इस बार 17,500 किलो का दाल का हलवा बनाया गया है। इस प्रसाद को करणी माता के श्रद्धालुओं में नए साल के पहले दिन यानी कि आज वितरित किया जाएगा। मान्यता है कि मनोकामना पूरी होने पर भक्त सावन भादो कढ़ाई का भोग बनाते हैं। दावा है कि यह विश्व का सबसे बड़ा भोग होगा। प्रसाद ग्रहण करने जयपुर, जोधपुर, नागौर सहित राज्य भर से भक्तों का आना शुरू हो गया है। देशनोक के अधिकांश होटल और धर्मशालाएं बुक हो गई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, राजस्थान के बीकानेर जिले में सोलर कंपनियों द्वारा अवैध वृक्षों व खेजड़ी की कटाई को लेकर अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा की ओर से अब लड़ाई आर पार होती नजर आ रही है। 26 दिसंबर को कराए गए बीकानेर बंद के बाद अब आंदोलन को बढ़ाते हुए 19 जनवरी को जोधपुर बंद का निर्णय किया गया है। नोखा के मुकाम में हुई सभा में कई अहम फैसले लिए गए हैं। अब हर सप्ताह एक जिला बंद करने का आह्वान किया गया है। इस बैठक में सर्वसम्मति से 19 जनवरी को जोधपुर बंद करने की घोषणा की है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, कोटपुतली के किरतपुरा में ऑपरेशन चेतना जारी है। मौके पर टनल की खुदाई की जा रही है। चेतना को बोरवेल में फंसे 200 से अधिक घंटे हो गए, यानी कि करीब 10 दिनों से अधिक हो गए, लेकिन प्रशासन को अभी तक सफलता नहीं मिली है। वैसे प्रशासन ने खुदाई तो की थी लेकिन सही दिशा में नहीं की, जिसके बाद अब बोरोवेल की सही दिशा जानने के लिए एक्सपर्ट की एक और टीम वहां पर बुलाई गई है। पिछले 10 दिनों से प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के सारे प्लान फेल साबित हुए हैं। उधर मासूम के पिता का रो रो कर बुरा हाल है। अब तो आंसू भी सूखते जा रहे हैं और लोग प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। इस ऑपरेशन में सबसे अधिक संसाधन उपयोग करने के बावजूद भी नतीजा सामने नहीं आया है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर है, आज से कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। अगर आपके पास ज्यादा ही पुराना फोन है तो आपके फोन में व्हाट्सएप नहीं चलेगा, क्योंकि व्हाट्सएप 1 जनवरी से एंड्रॉइड 4.4 किटकैट और उससे पहले वाले वर्जन में काम नहीं करेगा। इसका कारण यह है कि ऐप का मेटा एआई फीचर एंड्रॉइड 4.4 या अपडेट वर्जन पर ही काम करता है, यानी कि जो काफी ज्यादा पुराने फोन है उनमें व्हाट्सएप चलने में परेशानी हो सकती है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, दुनिया भर में आई स्थिरता के बाद कीमती धातुओं की डिमांड में भी कमी आई है। यही वजह है कि नए साल से पहले सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट हुई है, जिसके बाद राजस्थान में 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत घटकर जहां 78,300 पर आ गई है, वहीं चांदी भी प्रति किलो की कीमत में 1,600 रुपए घट गई है, जिसके बाद 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 88,600 रुपए पर आ गई। और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी जयपुर सराफा बाजार में प्रति 10 ग्राम 73,100 रुपए पर आ गया। आगे बढ़ जाते हैं, मौसम को लेकर बड़ी खबर है। राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत में नए साल की शुरुआत भीषण ठंड के साथ होगी। दरअसल उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवा से राजस्थान में सर्दी तेज हो गई है। राजस्थान में कोल्ड वेव का असर 3 जनवरी तक रहेगा। आज यानी कि 1 जनवरी से कोल्ड वेव का प्रभाव और बढ़ने की आशंका है। जयपुर सहित 10 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है, यानी कि आने वाले 3 दिन प्रदेश के अधिकांश भागों में शीत लहर चलेगी। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। एक बार फिर आपको और आपके पूरे परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।